लोग 24 में नहीं रहेंगे, इनको इतनी घबराहट है। जैसे पोखरा में पानी कम हो जाता है ना, तो मछली बौखला बौखला के मर जाती है, बाहर आ जाती है। ऐसा ही इनका वोट बैंक खत्म है। प्रधानमंत्री जी कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। कॉमेडी अगर सांसद भवन में कोई भी महत्वपूर्ण वर्क चलता रहेगा, बीच बीच में वो विपक्ष को लेके कॉमेडी करते रहते हैं। तो देखिए, कॉमेडी करने से देश नहीं चलता। ये जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, मोदी जी जा रहे हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो एक बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिए तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। वो सलमान खान से भी ज्यादा हैवी रोल रियल लाइफ एक्टर है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक तरफ मणिपुर चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। एक तरफ मोदी जी अपने सांसदों को मैदान में उतार रहे हैं। आखिर ये बौखलाहट क्यों है? MP में जिस तरह अपने सांसदों को उन्होंने मैदान में उतारा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्यों अब मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि इतने विश्व गुरु होने के बावजूद उनको YouTube का सहारा लेना पड़ गया है? क्या ये राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ये इसकी बौखलाहट तो नहीं है? तो आम जनता के बीच है और उन्हीं लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर मोदी जी को कौन सी जरूरत आन पड़ी कि अब वो अपना YouTube चैनल खोल रहे हैं। शुरुआत सर से करूंगी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राजेंद्र सिंह यादव। सर, जिस तरह से PM मोदी दरखास्त कर रहे हैं, एक तरफ तो मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ वो दरखास्त कर रहे हैं जनता से कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब वो इतने फेमस हैं, विश्व गुरु हैं, तो अब कौन सी जरूरत आन पड़ी? देखिए, 19 में भी मोदी की सरकार नहीं बननी थी। 19 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले थे और इन्होंने पुलवामा हमला करा करके, बात करें देश के प्रधानमंत्री ने पुलवामा, हाँ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। जब खुफिया ने रिपोर्ट दिया कि इन सेना को हवाई जहाज से ले जाया जा, इन लोग बाई रोड क्यों ले गए और बीच में कार कैसे खड़ी हुई? ये लोग आतंकवाद का नारा देके पुलवामा हमला करा के सत्ता पर काबिज होने वाले लोग 24 में नहीं रहेंगे, इनको इतनी घबराहट है। जैसे पोखरा में पानी कम हो जाता है ना, तो मछली बौखला बौखला के मर जाती है, बाहर आ जाती है। ऐसा ही इनका वोट बैंक खत्म है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या जरूरत है इसकी? वो इसलिए कह रहे हैं, वो देख रहे हैं कितने लोग हमको लाइक कर रहे हैं। आज गुजरात के कोई भी नेता हो, चाहे मोदी चाहे अमित शाह, गुजरात के लोगों को उत्तर प्रदेश या देश नहीं चाह रहा है कि वो लोग देश पर काबिज हों। अच्छा, ये कौन सी नई रणनीति चल रही है कि अपने सांसदों को मैदान में उतार रहे हैं? MP में क्या रणनीति है? ये तो यूपी में भी उपचुनाव में उतारे थे, उपचुनाव में भी उतारे थे। और जैसा कि मध्य प्रदेश में MP में वो कर रहे हैं ना, जो टिकट दे रहे हैं, इतनी बगावत है उनके पार्टी में, इतनी बगावत है कि मध्य प्रदेश से वो मतलब 10 भी विधायक उनके नहीं हो सकते, बता दे रहा हूँ। और वो बगावत कब आपको मालूम होगी? 2024 के चुनाव के बाद जो मोदी जी हटे, त्यों 24 में बीजेपी के विधायक अखिलेश जी के साथ चले जाएंगे और 24.5 में अखिलेश जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। आप लिख लीजिए। बताइए क्या पूछ रहे हैं, बताइए। MP में क्या जरूरत आन पड़ी कि जो मोदी जी ने अपने सांसदों को उतार दिया?
मामा जी पूरी तरह मामा जी की सरकार जा रही है। अब आप देख लिए मध्य प्रदेश में इनको चुनाव लड़ने के लिए विधायक नहीं है, उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। तमाम केंद्रीय मंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं। अब मध्य प्रदेश ही नहीं, जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। 2024 में आप देखें हैं। क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो केंद्रीय नेता उतारे गए, जो कुछ विधायकों को टिकट काट करके उनको उतारा, वो ज्यादा मजबूत होंगे, इसलिए उनको उतारा गया। वो काम नहीं किए होंगे। आप देख रहे हैं लोकसभा में एक सांसद को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके लिए उनको इनाम भी तो मिल गया। कोई परिणाम नहीं, कोई सजा नहीं, उसके सजा नहीं मिली, इनाम दे दिया। इनाम दिया गया है। वो सदन के अंदर एक व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो सदन में जब सुरक्षित सांसद नहीं है, तो ये बताइए आम जनता सुरक्षित है? कोई इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर। अरे मैम, हाँ देखिए, संसद में जो भी कुछ हुआ दानिश अली के साथ, तो वो तो बहुत मामूली चीज था। अच्छा, वो मामूली चीज था? वो कह रहे मामूली चीज था भाई। कोई मामूली चीज नहीं, ये जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, मोदी जी जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को एक मिनट, मोदी जी जब विश्व गुरु है, जब मोदी जी विश्व गुरु है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। तो कोशिश करिए। आदरणीय मोदी जी जब सोनिया गांधी को जर्सी गाय की संज्ञा देते हैं, राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा देते हैं, शाहजादा की संज्ञा देते हैं, तो ये दानिश अली को तो अभी मतलब आपकी नजरों में वो तो एक सांसद थे, उनको कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। जब सोनिया गांधी जैसे लोगों को कह सकते हैं, उन्होंने भी 25 बातें कहीं ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, आप बताइए, मोदी जी जब इतने फेमस हैं, विश्व गुरु हैं, तो आप उनको यूट्यूब का सहारा क्यों लेना पड़ गया? ये तो संचार व्यवस्था, इसको तो सब। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या कहते हैं उसमें सही पूरा वर्ड बोल भी नहीं पाए थे, तो पता नहीं क्या क्या बोल गए। तो कहने का मतलब यही है, मोदी जी को अब सही से दिखता भी नहीं, टेली प्रॉम्प्टन पढ़ के सब काम करते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया जिस वे में बह रही है, उस मॉडर्निटी को अडॉप्ट हम करके बहुत महान बन जाएंगे। मोदी जी, अगर आपको महान बनना होता तो आप देश की गरीब जनता का भला करते। आप कॉर्पोरेटरों के चक्कर में पड़ के और बड़े बड़े मिलेनियर्स, लोन लेने वाले विजय माल्या और इन सबके चक्कर में पड़ के मोदी जी कहते हैं मैं तो जाके जनता के बीच जुड़ता हूँ, मिलता हूँ, तो आप यूट्यूब का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्या राहुल गांधी के जो जिस तरह से कदम बढ़ रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, उसकी बौखलाहट तो नहीं? देखिए, राहुल गांधी के अंदर जो इस समय एनर्जी है, वो न्यूट्रॉन की एनर्जी है, और कोई भी न्यूट्रॉन स्टार जो है ना, किसी भी प्लानेट को बर्बाद कर सकता है। अच्छा। मोदी जी अपना प्लानेट कितना भी हरा भरा कर लें, लेकिन जो प्लस माइनस की एनर्जी है राहुल गांधी के अंदर ना, वो एक ही झोंके में डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मैं इस चीज को बता दूं, बड़े बड़े एनालिटिकल प्रेडिक्टेड, आपके भी चैनल के क्या कहते हैं सीईओ के साथ बैठते हैं, वानखेड़े जी के साथ मैं सारी डिबेट सुनता हूं। उसमें देश के, देखिए, देश की जो धारा है वो अलग दिशा में हमेशा जाती है, क्योंकि राजनीति नेता लोग अपने मंडेट पे करना चाहते हैं, अपने टर्म कंडीशन पे, लेकिन जनता की टर्म कंडीशन एक ही रहती है कि भाई मेरे हिस्से का, मेरे हक का मुझे चाहिए। जनता की सरकार किसी की बने, कुछ भी बने। तो अब जो नेता उस चीज को खरा उतरेगा, मैं बता दूं, अगर कल को कांग्रेस सरकार बनती है और कुछ भी हौच पौच होगा, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? राहुल गांधी पे। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो एक बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिए तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते, वो सलमान खान से भी ज्यादा हैवी रोल रियल लाइफ एक्टर है। मैं ये कह रहे हैं पप्पू है हमारे प्रधानमंत्री, वो तो पप्पू है, हमारे प्रधानमंत्री तो गप्पू है, उस पे बारे में नहीं सोचेंगे कितनी गप करते हैं। ये 9.5 साल से गप्पे ही तो हो रही हैं। हाँ। तो मैं आपके चैनल से उनके 9.5 साल के इतिहास में गाना गा दूं? हाँ, गा दी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। सिर्फ फेंका है। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो
नहीं। मैं जुमले बाजू हूँ, मैं धोखे बाजू हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। ये भाजपा के हिंदू है, मैं बता रहा हूँ। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में, बांके बिहारी मंदिर मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार जा रही है। सुनिए, हकीकत सुनिए आप। कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये वहाँ की संपत्ति को छीनना चाहते हैं, उस पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इनको हिंदू से न मतलब है, न मुसलमान से मतलब है। इन्हें अगर मतलब है तो सिर्फ धन से मतलब है। सरकार के बारे में बात बताऊं, सुनिए ये क्या लिखा है। उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या वाला ये उत्तर प्रदेश है। एक मिनट सुनिए, युवाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। 24 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। ये क्या खैरात बट रही है यहाँ पर? एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, लिखित में दिखा रहा हूँ, जो कुछ भी लिखित में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या खैरात बट रही है? ठीक, वैकेंसी निकलती है, बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, पास करते हैं और नौकरी करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में ये वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पर जो है इसको उत्तराखंड, यहाँ के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ये ओनली उत्तराखंड के लिए है। क्या यहाँ खैरात बट रही है? आपने पीटी लागू कर दिया उत्तर प्रदेश यूपीएससी में। पहले आप बताइए, ये युवा पढ़ा लिखा है कि गवार है? नहीं, अब जवाब। हाँ, हम हर चीज़ का, आपका एक एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं। जैसे वैकेंसी निकल रही है, हाँ। तो ये क्या इसके पहले वाली सरकारों में क्या होता था, इस पे ये बताएं। क्या हम बताएं? पहले बात सुनिए। हम 2000 अब आप एक मेरी बात भी सुन लीजिए, एक मिनट। हम सारी बात बता रहे हैं ना। 2006 के बैच में हम लोग जिसमें मतलब हुए थे, उस बैच में बिहार के भी लोग हुए थे, राजस्थान के भी हुए थे, मुलायम सिंह यादव की वैकेंसी थी, मतलब मिलती थी नौकरी, है ना? जुमला बात सुनिए। नहीं, मुलायम सिंह यादव के मैंने उसमें नौकरी मिली थी, ठीक है, मिली थी। लेकिन उसका, अरे पहले बात आप पूरी बात तो सुनने दीजिए, आप बीच में मत आइए। हाँ, बात हमारी सुन लीजिए। अच्छा, और दूसरी बात, जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, या ये कहिए कि यहाँ पे जो नई सरकारें बनी है, उस सरकार में एक भी पैसे बिना दिए नौकरी लोगों को मिल रही है। केवल कल्याण सिंह ने विशिष्ट बीटीसी की शिक्षक में एक भर्ती की थी और उन्होंने उसको मेरिट के हिसाब से किया था, और किसी नई सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि उस मेरिट को हटा दे। तो उसलिए वो यही एक ऐसी भर्ती पिछले सरकारों में होती थी कि जो बिना पैसे की होती थी, बाकी ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई, चाहे पुलिस की हुई हो, चाहे ग्राम सेवक की हुई हो, चाहे डिग्री कॉलेज में हुई हो, चाहे इंटर कॉलेज में हुई हो, सारी भर्तियों में पैसा चलता था। किसी एक जाति आज नहीं चलता, 1 रुपए किसी को भी। इतने नौजवान युवक बैठे बेरोजगार, आप लोग कहते पढ़े लिखे नहीं है, जब उनके पास डिग्री है, वो लोग नियुक्ति लेटर है, और सुनिए तो इस सरकार में, एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए, इस सरकार में ये दावा किया जाता है ना कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, युवाओं के पास रोजगार है, जबकि पहली सरकारों में नहीं था। तो आपकी सरकार जब ये दावा करती है तो क्यों नहीं दे रही है? नहीं दे रही रोजगार, अब आप कोई जाएगा नहीं। देखो, नौकरी सबको नहीं मिलेगी। कहा ना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अधिक शिक्षा कर लिया हो, वो अगर उनको नौकरी ना मिलती है तो पकौड़ा तले, है ना? ये पढ़ा लिखा युवा, देश का युवा इसलिए पढ़ना है, देश में पढ़ा लिखा नहीं, इनकी सरकार में पकौड़ा चला जाएगा। आपकी सरकार में आप नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा तलवाएंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा। ये इनको नौकरी मांग रहे हैं। ये पहले बताइए, वो खेती करेगा? 1 करोड़ की नौकरी छोड़ के वो खेती करे, कहाँ कर रहा है? ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा इस सरकार में पकौड़े तलेगा। तो एक बात मेरी सुन लो, 1 करोड़ की नौकरी छोड़ करके खेती कर रहे हैं, और वो खान सर जो पटना में बेवकूफ है, जो 107 करोड़ की नौकरी छोड़ करके फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा है। तुम्हारे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए ही नहीं। उसकी शिक्षा मार देंगे ये। तुम तो पकौड़े के पक्ष में हो। सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी। 8 करोड़ का रोजगार मिल रहा था। सुनिए तो पूरी बात, इस देश में कितनी सरकारी नौकरी है? इस देश की पूरी कितनी सरकारी नौकरी है? इस देश में कितनी सरकारी? 1 मिनट, तो जो नौकरियां थी तो सरकार ने उसके भी तो कम 140 करोड़ की जनता है। यहाँ सरकार, 1 सेकंड, 140 करोड़ की जनता है कि नहीं है? है या नहीं है? तो
उसी हिसाब से पुलिस और हर महकमे में नौकरी निकलेगी। निकलेगी हिसाब जोड़ लो जो है। तुम क्या समझते अच्छा, हो? जो नौजवानों के पास नियुक्ति पत्र है उनको क्यों नौकरी? नौकरी के लिए लाया गया था ना मैडम, अरे रुके 14 में इनके लिए मतदान के लिए लाया गया था ना, मतदान के लिए इनको लाया गया था ना, मतदान के लिए इनको लाया गया था, मतदान के लिए नौकरी के लिए लाया गया था। महंगाई कम होगी इसलिए लाया, और इनको कहा जा रहा 10,000 रुपए ले लो, अगर तुमको कोई हाथ लगाए तो हमको बताना, डरा के वोट लिए, ठेले ही लगाने के लिए वोट खाली उनको दिया जा रहा है 10,000 कहा इनकी बात तो ये नौकरी करने लायक है, इनसे पूछो। अरे ये नौकरी करने लायक दारुल सल्फा में चल रही है, दारुल सभा में चल रही, तो पर यहाँ काहे के लिए बेरोजगारी को गाना गा रहे हो? प्रधानमंत्री जी अगर देश की बेटियों को अपनी बेटी मानते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, रियली में उनको बेटी से प्रेम होता तो क्या, खैर उनके पास तो बेटी है नहीं, जब पत्नी छोड़ दी तो बेटी की बात ही नहीं। अगर बेटी होती इसीलिए वो बेटी बिल्कुल इसीलिए, लेकिन बेटियों की सुरक्षा नहीं है। मैम देखिए प्रेम दिल में होना चाहिए ना, जुबान पे नहीं। जुबान तो बड़ी गंदी है और उनके तो बोलते उनके पता नहीं था क्या बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोले थे कुछ भी नहीं किए। अगर बेटी से प्रेम होता तो उनको पता चलता कि एक बेटी को नंगा करके रोड पे टहलाया जा रहा है इतनी लड़कियों को, उससे क्या समाज में क्या वो होगा। अभी दूसरी बात होती तो मीडिया उसको 100 बार दिखाती, और कुछ ऐसे मीडिया भी है, मीडिया 100 बार दिखाती। अभी 2 दिन से मणिपुर फिर से जल रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं, और उधर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना YouTube चैनल बना रहे हैं। अरे यही तो कह रहा हूँ मैं, उनको बेटी से परिवार से कोई मतलब नहीं है। 80% रड़ुआ है उसमें पार्टी में, तो उनको महिलाओं का क्या मतलब है, लेना देना उनको। 80% प्रधानमंत्री के हैं, उससे ज्यादा सब्सक्राइबर तो ये क्या कहते हैं छोटे मोटे यूट्यूबर के होते हैं। अब सोच लीजिए यही इन्फ्लुएंशन है उनका। लोग कर रहे हैं, आप अपने यूट्यूब पर चला के देखिए, आप दोनों में कंपैरिजन करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री को एक तरफ कर लीजिए और एक आम इंसान के यूट्यूबर को देख लीजिए, अंतर पता चल जाएगा। अगर उनसे इतना लगा होता तो अब तक क्या होता उनके साथ। अरे लड़कियों कितने लोग जुड़ते हैं उनके साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। कॉमेडी अगर सांसद भवन में कोई भी महत्वपूर्ण वर्क चलता रहेगा, बीच बीच में वो विपक्ष को लेके कॉमेडी करते रहते हैं। तो देखिए कॉमेडी करने से देश नहीं चलता, देश बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, और इसमें जो चलाने के प्लॉट्स होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जर्वेंस होते हैं, वो सब एक राइट एस्पेक्ट पे चलते हैं। देश को चला दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अरे सर वो दिक्कत हुई ना, पंडित माने अपना मंत्र, कसाई माने अपना तंत्र, लेकिन जो बना है क्या कहते हैं शोषण का शिकार, उसके लिए सब टंट घंट बराबर है। तो ये बात है कि शोषित जनता है, किसी ने कोई भला नहीं किया, बेचारे आज भी वैसे रहते हैं जैसे 150 साल पहले की सभ्यताएं रहती थी। क्या बताइए, मोदी जी अपना YouTube चैनल खोल लिए हैं, अब मैं आपको बता दूं 2024 के बाद मोदी जी का वो YouTube चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कोई लोकप्रियता रहेगी ही नहीं। मोदी ठीक है, आएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे मेरे भाई, दर्द मत लो, दर्द मत लो। ये तमाम मुद्दों पे लोगों से बात कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में मोदी जी स्वयं आएंगे जनता के सामने और माफी मांगेंगे कि जनता का फैसला हमें स्वीकार है, अब आप राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाओ। बोलो सिया रामचंद्र की जय। लोगों की इसी तरह डिबेट आप तक के पहुंचाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लोगों की राय मुद्दे क्या कुछ है आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के